फोर्थ का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ ए रेस्ट टू पावर 5 बी रेस्ट टू पावर 2 डिवाइड बाय ए रेस्ट टू पावर 2 बी रेस्ट टू पावर -3 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो ए और ए दोनों में सेम बेस है ना, तो ए रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा 5 - 2, क्वोशिएंट ला लग गया इन दोनों पे, सेम बेस हैं, डिवाइड में दिए हुए हैं तो पावर माइनस में जाएगी। ऐसे बी रेस्ट टू पावर 2 बी रेस्ट टू पावर -3, ये -3 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो सेम बेस है, ये क्या हो जाएंगे 2 + 3, तो a रेस्ट टू पावर 5 - 2 3 आ जाएगा और b रेस्ट टू पावर 5। ये फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड पार्ट देखो 15/8 और डिवाइड बाय 3/3 डिवाइड बाय 3y रेस्ट टू पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हो? 15y रेस्ट टू पावर 8 डिवाइड में दिया हुआ है 3y रेस्ट टू पावर 3, ये कट हो जाएगा 5 आएगा, ये सेम बेस है, पावर माइनस में हो जाएगी तो 5y8 - 3 क्या आ जाएगा 5y रेस्ट टू पावर 5। ठीक है, ये पावर्स को अलग से शो करना है, पावर छोटी लिखनी है, बेस बड़ा लिखना है, बेस और पावर में डिफरेंस पता चलना चाहिए आपका। थर्ड पार्ट देखो x रेस्ट टू पावर 10 y रेस्ट टू पावर 6 y रेस्ट टू पावर 6 डिवाइड बाय दिया हुआ है x रेस्ट टू पावर 3 y रेस्ट टू पावर -2, ये दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड में लिख लो, क्या आ जाएगा x रेस्ट टू पावर 3 y रेस्ट टू पावर -2। अब सेम बेस है इनके x वालों के, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर जाएगी, ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो x रेस्ट टू पावर 10 - 3 7 आएगा और y रेस्ट टू पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 5z16 डिवाइड बाय 15z -11 डिवाइड बाय 15z -11, ये दिया हुआ है, तो इनको डिवाइड में लिखो 5z16 डिवाइड बाय 15z -11, ये तो कट हो जाएगा 3 आएगा, तो 1/3 और ये z16 है, ये z -11 है, सेम बेस है, ये पावर ऊपर जाएगी ऐड हो जाएगी, वैसे तो माइनस होगी लेकिन एक माइनस बाहर है तो इसलिए ऐड हो जाएगी ना, या ये बोल रही माइनस के ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 1/3 z रेस्ट पावर 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो 36 x रेस्ट पावर 2 और उसकी पावर दी हुई आपको 1/2, तो 30 अलग अलग हो जाएगी पावर दोनों पे, a × b और उसकी पावर m थी, तो a × m a रेस्ट पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेस्ट पावर m, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी ना ये पावर, तो 36 की पावर भी 1/2 और x की पावर 2 की पावर भी 1/2। 36 की पावर 1/2 मीन्स ये इसको कैसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। 36 को आपने 6 का स्क्वायर लिख लिया ना, क्योंकि 2 खत्म करना है, ये x का स्क्वायर 2 × ये कट हो जाएगा, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, तो 6x आपका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है 125 x रेस्ट पावर -3 रेस्ट पावर 1/3। ठीक है, अब ऐसे इसमें भी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 125 की पावर भी क्या हो जाएगी 1/3 और x रेस्ट पावर -3 की पावर भी क्या हो जाएगी 1/3। 125 को क्या लिख सकते हो 5 रेस्ट पावर 3 1/3 और x की पावर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी ना, पावर ला लगेगा, तो -1 बचेगा सिर्फ आपके पास, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस और एक ये बना, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5 और x की पावर -1 है तो नीचे जाएगी पॉजिटिव, तो 5/x आ जाएगा। सेवंथ पार्ट देखो इसका, सेवंथ पार्ट में बोला हुआ है 2x² y -3 2x² y -3 और उसकी पावर दी हुई है आपको -2, तो सभी पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 की भी पावर -2 आएगी, x रेस्ट पावर 2 की पावर भी -2 आएगी और y रेस्ट पावर -3 की पावर भी -2 आएगी। अब इनकी 2 रेस्ट पावर -2 है, पावर नीचे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, 2 × -2 पावर ला लगेगा, x रेस्ट पावर mn है, m × n हो जाएगा ना, 2 रेस्ट पावर क्या आ जाएगा नहीं x रेस्ट पावर -4 -3 के -2 से मल्टीप्लाई +6, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 1/4 x रेस्ट पावर -4 है, नीचे आएगी x रेस्ट पावर 4 हो जाएगा और y रेस्ट पावर 6 ऊपर ही रहेगा, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है।
7th पार्ट था ये। 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट में दिया हुआ आपको 27x रेज़ टू पावर -3 y रेज़ टू पावर 6 और 2 रेज़ टू पावर 3। तो सभी पे कर लो डिस्ट्रीब्यूट। 27 की भी पावर क्या आ जाएगी 2/3, x रेज़ टू पावर -3 की भी पावर क्या आ जाएगी 2/3, y रेज़ टू पावर 6 की भी पावर क्या आ जाएगी 2/3। तो 27 को क्या लिख सकते हो, 3 खत्म करना है तो 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब -3 की 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x रेज़ टू पावर -2, 6, 3 2 जा 6, ऐसे ही होगी ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6 तो क्या बचेगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 रेज़ टू पावर 2, x रेज़ टू पावर -2 और y रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 4। तो 3 रेज़ टू पावर 2 9 आ जाएगा, y रेज़ टू पावर 4 और ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा 8th पार्ट का। ठीक है, 9th पार्ट देखो। 9th पार्ट में क्या बोला हुआ उसने, 9th पार्ट में -2x x की पावर दी हुई है 2/3 और y की पावर दी हुई है -3/2 और कंप्लीट की पावर दी हुई है 6। तो कंप्लीट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 6 पावर है सभी पे आएगी, -2 पे 6 पावर लगाओगे, x रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, y रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अब माइनस की इवन पावर है तो प्लस में आंसर आएगा 2 की पावर 6। अब x रेज़ टू पावर 2/mn दी हुई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे ही यहाँ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 2 रेज़ टू पावर 6 तो 64 आ जाएगा, 3 2 जा 6 तो x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, 2 3 जा 6 तो y रेज़ टू पावर -9 आ जाएगा। तो 64 x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर -9 है, नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4th का 9th पार्ट है। आया समझ में सभी को। इसके बाद देखो 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है x रेज़ टू पावर a प्लस बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से इसको। x रेज़ टू पावर a प्लस बी और उसकी पावर a माइनस बी दी हुई है। फिर दिया हुआ आपको x रेज़ टू पावर b प्लस सी और उसकी पावर b माइनस सी दी हुई है। फिर दिया हुआ x रेज़ टू पावर c प्लस a और उसकी पावर c माइनस a दी हुई है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, पावर ला लगेगा, x की पावर है फिर उसकी भी पावर है, x की पावर m उसकी पावर n। तो कैसे करते हैं, पावर ला लगाते हैं ना, m इंटू n हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो x रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ऐसे ही यहाँ b प्लस सी b माइनस सी। ठीक है, ऐसे ही इसमें करोगे c प्लस a c माइनस a। ठीक है, अब हमें एक रूल फॉर्मूला है वो याद रखना है। अगर आप a प्लस बी की a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, a की a के साथ करोगे, a की b के साथ, फिर b की a के साथ, फिर b की माइनस बी के साथ, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, a की इस कंप्लीट के साथ फिर प्लस b की इस कंप्लीट के साथ। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो ये अप्लाई होगा यहाँ, a प्लस बी a माइनस बी है तो क्या रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की पावर क्या बचेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ऐसे b प्लस सी b माइनस सी है तो क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे ही फिर c प्लस ए सी माइनस ए है तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम बेस है तीनों का, पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो x की पावर 0 बचेगी और x की पावर 0 1। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन है।